हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक आपको पता ही चल गया जो शॉर्ट में था कि स्टार सीड कौन होते हैं। पहले टैरोट के द्वारा देखूंगी, फिर मैं अपनी जितनी गाइडेंस मुझे यूनिवर्स ने दी है उसके द्वारा बताऊंगी, जो मेरी इंट्यूशन काम कर रही है, जो मुझे यूनिवर्स मेरी कॉस्मिक एनर्जी गाइडेंस देती है। मुझे कुछ नहीं पता होता जब मैं टेबल पर बैठती हूँ, मैं बस प्रेयर करके अपने सभी देवी देवताओं की ऊर्जा को बुलाकर, तो अंदर से ही आता है जो भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कार्डों के द्वारा, टैरोट के द्वारा ही मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण मुझे और मेरी सोल फैमिली को बताना कि स्टार सीड कौन होते हैं, क्या करने आते हैं, क्या वर्क होता है उनका अर्थ पर। तो देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड। ये जो न्यूड पिक्चर है ये शो कर रही है कि स्टार सीड वो होते हैं। ऊपर नंबर है 21 नंबर है जी, 10-10-1 जोड़ दें तो 3 बनता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे 3। तो जिन आत्माओं में ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा भरपूर मात्रा विच होती है वो होते हैं स्टार सीड। न्यूड पिक्चर शो करती है कि उनको सब पता होता है स्टार सीड को कि मैंने जब उनकी अवेकनिंग होती है कि मैं क्यों इस अर्थ पर आया हूँ, मैं कौन हूँ, किस लिए मैंने जन्म लिया, क्या करना है, अपने असली घर में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये पूरा सर्कल उसको पूरा करना पड़ता है। वर्ल्ड का मतलब जो हजारों जन्मों से हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट बैठे जमा हुए होंगे ने, हमारे संचित कर्म, हमारे प्रलब्ध कर्म, उनको खाली करके हमने बिल्कुल जीरो पर जाकर उस परमपिता परमात्मा में लीन होना होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश में। क्योंकि तीनों के बिना हम नहीं जी सकते, नहीं भक्ति हो सकती। पूरी सृष्टि इनके द्वारा चलाई जाती है। तो इसीलिए वो होते हैं स्टार सीड, जहाँ पर ज्ञान की छड़ी है दोनों तरफ। उनको ज्ञान अर्जित करना होता है, ढेर सारा ज्ञान खुद भी अर्जित करना और लोगों को भी गाइड करना। जैसे मैं अब टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, चाहे छोटे लेवल पे ही करो आप। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ ट्विन फ्लेम की, बाकी साधकों की भी करती हूँ, जिन जिनको मेरी ज़रूरत है। यूनिवर्स जहाँ जहाँ मेरा पॉडकास्ट भेजती है, तो इनका ये काम को होता है स्टार सीड का। बहुत हाई पावर की सोल जो होती हैं, दुनिया में बहुत दुख दर्द मिलते हैं उनको, सबसे बड़ी निशानी ये है। ये दुनिया बारे, ये कलयुग वाले लोग को उनके साथ मैच नहीं करते, क्योंकि वो अंदर से नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। सामने वाले की एनर्जी वैसी नहीं होती, तो उनको दर्द मिलता है। वो हद से ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं, हद से ज़्यादा अपनापन होता है, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ठुकरा दिए जाते हैं 3D में उनको। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है। 50 साल से मैं झेल रही हूँ। जिन लोगों की मैंने सालों तक सेवा की है, उनका अच्छा ही अच्छा सोचा है, उन्होंने भी समझो हमें ठुकराया है, लेकिन उसके बदले में यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा काम हो गया है। जो काम हजारों जन्मों में नहीं हुआ वो अब हो गया है। लेकिन अब वो पेन मतलब पेन नहीं लगता, वो गिफ्ट लगता है। यूनिवर्स कहती है उनका थैंक्स करो। जिन लोगों के कारण, जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया, आपकी आत्मा में शक्ति भरी, आप यहाँ तक पहुँचे कि उस परमपिता परमात्मा के साथ एक होने में लग गए, कनेक्ट हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोल अवेकनिंग बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स। 6 नंबर क्या होता है? वीनस का होता है। जो स्टार सीड होते हैं, चाहे वो मेल एनर्जी में हो चाहे फीमेल एनर्जी में हो, उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो अपोजिट सेक्स के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। वो उनके साथ हर वक्त बहुत प्यार से रहना चाहते हैं, चाहे सामने वाला ना रहे, क्योंकि उनकी आत्मा में कोई पाप ही नहीं होता किसी के लिए। कोई बुरा मतलब करना तो क्या, वे सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें चुना है ना, कुछ सोचकर ही चुना है ना हमें, कि हम जैसी सोल्ज ने इतना दर्द सहकर भी अपनी जो अच्छी आते हैं ना लोगों का भला करने की, वो छोड़ी नहीं। ऐसे होते हैं। शुक्र क्या है? फीमेल एनर्जी। वो फीमेल एनर्जी की बहुत इज्जत करते हैं। जो जेंट्स होते हैं, स्टार सीड होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वाइफ के रूप में, माँ के रूप में, बहन, बुआ, बेटी, किसी भी स्वरूप में हो।
तो ये निशानियां हैं, ये टूल मतलब साइन हैं स्टार सीड के। आप अपने आसपास देख लेना, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। तो आगे है द टावर। तो स्टार सीड की लाइफ में हर वक्त टावर गिरा ही रहता है। एक एक चीज़ हील करते हैं, एक दुख से उभरते हैं, फिर दूसरा, दूसरे से उभरते हैं, फिर तीसरा। आप पीछे जाकर देखो, जो जो लोग अवेकन हुए हैं ना, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, आप अपनी पूरी लाइफ का मुआयना करके देखो, आपको यही कुछ मिलेगा। जिन लोगों के लिए आपने अच्छा किया है वही आपकी लाइफ में टावर गिरा देंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। जब डिवाइन को पता चलता है कि मेरे बच्चों को, इतने प्योर सोल्स को दर्द दिया जाता है, दुख दिया जाता है, कुछ ऐसा बवाल मचाया जाता है हमारी लाइफ में, जो नेगेटिव लोग हैं वो कट जाते हैं हमारे से, खुद ही भाग जाते हैं, खुद ही हमें ब्लॉक कर देते हैं। डिवाइन में इतनी ताकत है, जब हमारी सोल अवेकनिंग हो जाती है, जो कोई सोल्स, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे दुनियादारी के कारण, जहाँ रिश्तेदारी के कारण, जहाँ इस काम में बेइज्जती समझते हैं कि ये बेइज्जती का काम है सोल अवेकनिंग, क्योंकि वो सोई हुई आत्मा है। तो जो भी आपको दर्द देगी ना सोल, तो यूनिवर्स उसके साथ कट कर देगी, टावर गिरा देगी आप सभी के बीच में। जहाँ तो आप उनको ब्लॉक कर दो, जब वो खुद ही ब्लॉक कर देंगे। इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये तो डिवाइन ने आपकी लाइफ में से निकालनी ही है। ये बहुत ज़रूरी होता है टावर गिरना, चाहे हमारी लाइफ में गिरे, चाहे डीएम की लाइफ में भी गिरे। बिना टावर गिरे हमारी लाइफ से नेगेटिव लोग दूर नहीं होते। ये डिवाइन का एक सिस्टम है, इसको प्यारा सिस्टम कह सकते हैं। जिन लोगों को हम अपने आप से दूर नहीं कर सकते, डिवाइन कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन को कण कण में समाई हुई एनर्जी डिवाइन की। उनको पता है कि कौन आपकी हेल्प कर रहा है, कौन आपको इस काम से रोक रहा है। नहीं रोकने देंगे वो, चाहे वो आपका कितना ही सगा हो। उनको भी समझाने का काम डिवाइन का है। जो लोग आपको बुरा समझते हैं, आपकी जर्नी को बुरा समझते हैं, तो डिवाइन से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कोरोना में इंसान को क्या क्या समझाया है यूनिवर्स ने, उनके पास तरीके हैं। हमने उनकी चिंता नहीं करनी, हमने वैसे ही उनको लव सेंड करना है, वैसे ही उनके लिए अरदासें करनी है, क्योंकि हम प्योर हैं अंदर से। हम बुरा सोच ही नहीं सकते किसी के लिए। हम बहुत प्यारी एनर्जी में होते हैं, लविंग एनर्जी में होते हैं। तो आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो स्टार सीड होते हैं, डिवाइन सोल जो होती है, हाई पावर की सोल जो होती है, जिनके अंदर किसी देवी देवता का वास होता है, उनको खुद भी नहीं पता होता, डिवाइन को तो पता है ना। तो वो अगर कोई उनके सामने मदद मांगने कोई आता है, जहाँ कोई नीडी लगता है, तो भाग कर मदद करते हैं। एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करना चाहते, क्योंकि वे अंदर से प्योर हैं, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन की ऊर्जा होती है। डिवाइन भी ऐसे करते हैं। डिवाइन अपने किसी बच्चे को दर्द नहीं देते। जो हमें दर्द मिलता है हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। हम खुद वो तय करते हैं कि इस जन्म में मैं ये काटूंगा, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने जा रहा हूँ मैं दुनिया में। और जहाँ है क्या, कोई भी आपका रिश्ता नहीं, नाता नहीं, आपके कार्मिक अकाउंट होते हैं, सोलमेट अकाउंट होते हैं। ये जो बम्ब है हमारी लाइफ में आया है, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी, इसको तो मैं तो बम्ब ही कहूँ, क्योंकि आपको सभी को पता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं बम्ब इसको क्यों बोल रही हूँ कि आप हिल जाते हैं अंदर से। ना आप मरने में, ना आप जीने में, आप बीच में लटक जाते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से साधना करते हो ना, तो ये रास्ता भी पार हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे देखो 5 साल लगे, मैंने एक दिन भी मेडिटेशन नहीं छोड़ी। इतनी श्रद्धा से इस जर्नी को मैंने अपनाया। तो आगे देखते हैं। तो आगे है द मून। जो स्टार सीड होते हैं अर्थ पर आ जाते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद अर्थ के एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी लाइफ चुनी है कि मैं छोटी उम्र की विडो की लाइफ देखूंगी, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या क्या दर्द सहना होता है। इसका भी कोई कारण होता है जो लाइफ हम चुनते हैं, क्योंकि जो लाइफ मैंने चुनी है, मैंने अपनी 50 साल की आयु में देखा है कि मैंने क्या क्या दुख दर्द सहा है, अब भी सह रही हूँ। क्योंकि अगर हम सहेंगे नहीं
तो हम दूसरे के बारे में कैसे जानेंगे? क्योंकि जो आपका अगला कदम होता है ना, हो सकता है इस लाइफ के आगे का, तो आप इस चीज़ पर काम करोगे। हो सकता है आप विडो लेडी की सेवा करें, उनके दुख दर्द सुने। आपको परमात्मा के नुमाइंदे ने किसी इसी जगह पर फिट कर देना है, चाहे कोई साधु संत के रूप में कर दे, आप उनकी सुनोगे। इसलिए आपको इस जन्म में इस दर्द से बीच में गुजारा गया है, हमारा ही चुना हुआ पेन है। इसीलिए हर सोल अपना दर्द खुद चुनती है। हमने परमपिता परमात्मा को कुछ नहीं कहना। हाँ, बीच में रह गई बात, आप आ गए हो अर्थ पर, आपने एक्सपीरियंस कर लिया जो भी आपके कार्मिक अकाउंट थे, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आपको ये रास्ता है जो परमपिता परमात्मा के पास जाता है, 11 नंबर है। तो आप जब अच्छे से अपनी जर्नी पर वर्क करते हो, दुखों को हंसकर सहते हो, चढ़ती कला में रहते हो, तो आपको ये गिफ्ट मिलता है। आप परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर जाते हो, आपकी सोल अवेकनिंग करा दी जाती है। देखो कैसा सिस्टम है परमात्मा का, बहुत प्यारा सिस्टम है। एक कार्ड और लेती हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो आगे है द एम्परर। जो स्टार सीड होते हैं, ये इंसान ईगो से भरा हुआ है। इसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, रुतबा सब कुछ है, ईगो से भरा हुआ है। जो स्टार सीड होते हैं उनमें ईगो नहीं होते। आपने नोट करना इस चीज़ को। उनकी ईगो मेल्ट कर दी जाती है पहले ही। वो अंदर से काइंड, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। सॉरी, जो इंसान ईगो में होगा वो दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखेगा। हम तो पूरी लाइफ लगा देते हैं सेवा में, लेकिन इस जर्नी के बाद हमें यूनिवर्स सिखा देते हैं, भाई उसको एनर्जी दो, जिसको चाहिए खींच लो एनर्जी। तो ये सिस्टम है यूनिवर्स का, ऐसे होते हैं स्टार सीड। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।